तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 3 है जो कि आपको प्रश्नावली 3.3 में सभी के सभी क्वेश्चन जो है बच्चों आपको सिद्ध करने के लिए है। तो मैंने 1 से लेकर 22 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 23 को सिद्ध करके बताएंगे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर मैथ से निराश स्टूडेंट हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हो। और सभी के सभी मैंने मैथ कंप्लीट करा चुके हैं 1 से लेकर 22 तक, जो कि आपको त्रिकोणमिति एवं फलन से है। देखो बच्चों, सबसे अगर हार्ड चैप्टर कहा जाए तो 11th में आपको यही है जो कि हर मोड़ पर फार्मूला की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको हर फार्मूला का एक बहुत कॉन्सेप्ट के द्वारा मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर भी आप ये जब वीडियो देखिएगा तो वो फार्मूला आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपको कहीं और यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है और किसी को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि tan 4x बराबर 4 tan x कोस्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन 4 एक्स दे रखा है। हमें ये चीज़ को सिद्ध करके इतना हमें लाना होता है, यानी LHS को हमें सिद्ध करना है, यानी टेन 4x को सिद्ध कर हमें LHS को इतना हमें लाना होता है। किसी भी हालत में आपको लाना है तो लाना है। तो आज हम इस मैथ को बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट और आसानी तरीका से आपको बताऊंगा। हालांकि ये 2-3 पेज का मैथ है, मैं आपको 3-4 लाइन में आपको इसको कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए किताब को कर लेते हैं साइड और आप लोग NCERT क्लास 11 का किताब अपने पास जरूर रखें। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन को मैंने उतार लिया हूं। तो देखिए बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए इसका एक फार्मूला क्या होता है, इस मैथ का एक फार्मूला होता है कि tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। इस मैथ का ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है तो आपको आसान हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? अब देखिए आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पर 4x है तो 4x को हम इस प्रकार देखिए, ये हमारा LHS है, LHS है और ये हमें RHS के बराबर हमें लाना होता है। तो LHS से हम चलते हैं, LHS से हम चलते हैं तो कैसे बनेगा बच्चों? आप थोड़ा सोचिए, ये tan 4x है यानी tan 4x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो tan 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 2x। तो देखिए 2 दूना 4 x है तो x, तो इसको हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है फार्मूला में कि tan 2x। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि tan 2x, तो tan 2x का फार्मूला क्या होता है? मान एक बात और बच्चों, देखिए मान लीजिए ना कि आपको x बराबर हमें 2x को पुट करना है, x बराबर 2x को हमें पुट करना है। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम क्या रखेंगे? मान 2x को हम रखेंगे। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर tan 2x है तो tan 2x को हम कैसे पुट करेंगे? तो tan 2x का एक फार्मूला अभी बताएं कि tan 2x का एक फार्मूला होता है। तो tan 2x का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं, tan 2x का फार्मूला क्या होता है? तो tan 2x का फार्मूला यही ना होता है, 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम देखिए tan 2x का फार्मूला तो यही होता है, तो ये फार्मूला होता है। तो 2 है तो हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए tan 2x का फार्मूला ये होता है, तो 2 है तो 2 लिखे, 10 है तो हमने 10 लिखा। अच्छा, एक्स की जगह पर हमें क्या मान रखना है? 2x को रखना है, तो यहाँ पर हम 2x रख दिए। अब बटा, तो बटा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, टेन स्क्वायर एक्स है तो एक्स का जगह पर कितना रखना है? 2x को हमें रखना है, तो यहाँ पर हमने 2x को रख दिया। ओके, हमने 2x को रख दिया और सिद्ध करके हमें लाना है बच्चों कितना? ये चीज हमें लाना है। तो आप लोग इसीलिए बोल रहा हूँ कि शुरू से अंत तक देखिएगा तब तो समझ में आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम करेंगे, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ इंटू रहता है यानी गुना रहता है। अब बताइए फिर देखिए
क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिखा, इंटू है तो इंटू लिखिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपल है, 10 2x, तब फिर देखिए 10 2x का फॉर्मूला वही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 2x का फॉर्मूला यही हो जाएगा, 10 2x का फॉर्मूला यही हो जाएगा, तो फिर उसी मान को यहाँ पर हम रख लेंगे, तो यानी प्रकार रखेंगे, यानी 2 10x अब बटा क्या रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x रखेंगे, यही रखेंगे। अच्छा ये मेन का बट्टा है तो हमने यहाँ पर मेन का बट्टा देंगे, ये मेन का बट्टा है तो मेन का बट्टा दे दिए, तब मेन का बट्टा दे दिए। अब क्या है, अब यहाँ पर देखिए फिर उसी प्रकार एक है तो हमने एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, यहाँ पर एक है तो एक लिखे, माइनस है तो माइनस लिखे। अब देखिए 10 जो है तो 10 स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर 2x है, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि 10 की जगह पर इसी मान को हम पुट करेंगे, थोड़ा स्क्वायर को थोड़ा के देरी के लिए हटाते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 2x, फिर तो यही फार्मूला होगा, फिर यही फार्मूला होगा, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर यही फार्मूला को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर 2 10 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अब बट्टा क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x होगा, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर अब स्क्वायर को हम चढ़ा देंगे, ये वाला स्क्वायर यहाँ पर हम चढ़ा दिए। ओके ये तो हमारा फार्मूला का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला का स्क्वायर हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूना का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिखे, 10 है तो हमने 10 x लिखे। ओके अब बट्टा क्या करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ओके 10 स्क्वायर x लिखे। अच्छा अब क्या करेंगे, ये मेन बट्टा है तो हमने यहाँ पर मेन बट्टा दिया, 1 है तो 1, ओके माइनस है माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 है तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम इस प्रकार ऐसे किए, अब देखिए 1 है तो 1 लिखे, माइनस है तो माइनस लिखे। अब देखिए 10 स्क्वायर जो है तो 10 स्क्वायर x का स्क्वायर है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर x का, इसका हम स्क्वायर इस प्रकार हम दे दिए, यहाँ पर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 10, तो यहाँ पर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसका अलग स्क्वायर है तो इसको अलग स्क्वायर दे दिए, इस प्रकार हमने दे दिया। अब देखिए फिर क्या करेंगे 4 10 x अब बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे बट्टा मेन है, अब देखो बच्चों इसको अब नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, एक और इतना का एलसीएम क्या होता है, तो देखिए मैं बताता हूँ, ये मेन बटा है तो मेन बटा। अब देखिए 1 और 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या है x का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम यही ना होगा 1 माइनस 10, थोड़ा देखिए थोड़ा साइड कर लेते हैं यहाँ पे, अब दिख रहा है ना, देखिए इसको एलसीएम लेंगे 1 और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो वही होगा 10 स्क्वायर एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक में अगर इतना से भाग देंगे तो यही होगा, और इतना में अगर एक से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यही होगा, होगा ना। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस दिया, फिर क्या करेंगे इसको से भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा एक बार में, और एक में 4 10 स्क्वायर एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 10 स्क्वायर एक्स होगा, यही होगा। ओके फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए फिर हम करेंगे फिर उसी प्रकार 4 है तो 4, यहाँ पर क्या है 10 एक्स है तो हमने 10 एक्स लिखा। ओके अब बाटा अब क्या करेंगे, बाटा क्या है 1 है तो देखिए बाटा क्या है 1 है तो 1 माइनस है माइनस 10 स्क्वायर एक्स है तो 10 स्क्वायर एक्स। अब मेन बाटा बाटा यानी भागा, भागा को कुछ पलट देंगे गुना में, तो गुना में पलटेंगे तो ई चल जाएगा कहाँ ऊपर, तो ये चला गया ऊपर 10 स्क्वायर एक्स का ऊपर स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों आपको कहाँ नीचे 1 माइनस 10, 1 माइनस क्या होगा 10 का क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस प्रकार हमने भागा को गुना में पलट दिए। अब बच्चों क्या करेंगे, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम मान को पुट कर लेते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आपको समझ में अच्छे तरीक़ा से आ जाए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए फिर यहाँ पर हम चलेंगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही था ना 4 10 एक्स ये था। अच्छा अब बट्टा क्या था 1 माइनस क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स था।
अच्छा, गुना में क्या था? गुना में था, अगर इसको इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या करना है, थोड़ा ये देखिए, इसको अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार हम लिख सकते हैं, 2 बार इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर 2 है तो हम इसको, इस चीज़ को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं ताकि हमें काटने में आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, ये काटने में हमारा आसान हो जाएगा। देखिए गुना है तो गुना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स गुने 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसको हम इस प्रकार हमने कर लिया। हम बटा क्या था, बटा में हमें ये था, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यही ना होता है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर दे देंगे, तो a का स्क्वायर एक होगा। ओके, अब प्लस प्लस हो जाएगा, अब b का स्क्वायर, तो देखिए ये हमारा a के स्थान पर है और ये हमारा b है, तो b के स्थान पर कितना है, 10 स्क्वायर है, x है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, यानी पर 10 स्क्वायर एक्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब माइनस 2a भी होता है, तो 2 इंटू ए की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू इंटू माने गुना, अब बी की जगह पर क्या है, 10x स्क्वायर है, तो 10x स्क्वायर एक्स दिए। अच्छा, अब क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ए हुआ, फिर क्या है, माइनस 4x है, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा में माइनस 4x एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस क्या हो जाएगा, 4 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर है -1 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी ऊपर है, तो ये है, ये हमें कट जाएगा, तो बच गया क्या चीज, 4 10x, कोस्ट ई वाला को बच जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, अब बटा, अब क्या हो जाएगा, देखिए एक का स्क्वायर तो एक होता है, तो हमने एक लिखा, प्लस है प्लस लिखा, 10 स्क्वायर का ऊपर भी 2 है यहाँ पर, तो क्या होगा 10 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान देखिए, माइनस से माइनस लिखे, अब देखिए 2 में अगर हम 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में हम 10 स्क्वायर से करेंगे तो वही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स लिखे, तो इसको लाइन आउट चलेगा बच्चों, 4 10 एक्स कोस्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा, अब जोड़िए तो देखिए 1 है तो 1 लिखे ना, अच्छा प्लस है तो प्लस लिखे, अब देखिए माइनस, देखिए यहाँ पर है क्या, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 गोई में है और 4 गोई में, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो पहले इसको हम आगे लिख लेते हैं, तब पर भी यहाँ पर वही चीज़ को हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्या हो जाएगा 6 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको अच्छा से अरेंजमेंट कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा एक्स, अब बटा 1 है 1, इस साइड को, ई वाला साइड को इधर ला दीजिए, 6 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, इसको इस साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही चीज़ तो हमें लाना था, यही चीज़ को हमें लाना था, हमें RHS ला दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए यही चीज़ को हमें लाना था, हमको यही चीज़ को लाना था ना RHS में, जो कि हमने आपको लाकर दिखा दी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और ये बहुत ही क्वेश्चन मोस्ट था, क्योंकि 3.3 में 22 क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, जो कि मैंने बताना उचित समझा। अगर आपको इस टाइप की वीडियो क्लास 11 12 10th 9th के स्टूडेंट हैं, अगर क्लास NCERT के पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, जो कि आपको NCERT किताब से ओनली फॉर मैथ ही किया जाता है, और इस अदरवाइज कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो जय हिंद, टेक केयर।